हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर अकाउंट्स की क्लास में। और आज आपका टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा क्या होता है, ये आपको मालूम है पार्टनरशिप डीड में एक टर्म लिखी होती है। पार्टनर्स जो होते हैं वो पहले से एग्री कर लेते हैं कि हम प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना। और कभी भी पार्टनर्स इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर सकते हैं। अब हमने यही सीखना है कि अगर पार्टनर्स ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया हो तो उसका अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं इस टॉपिक को। एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपके पास दो पार्टनर है, एक पार्टनर है ए और दूसरा पार्टनर है बी, ठीक है। सपोज करो ये पहले 60% प्रॉफिट लेता था और ये 40% प्रॉफिट लेता था। प्रॉफिट को जब बांटते थे तो ये 60% लेता था, ये 40%। ये इनका ओल्ड रेशियो था, ठीक है। और आज इन्होंने डिसाइड कर लिया, आज आप मान लीजिए 1 अप्रैल 2025 है, साल की शुरुआत हो गई और इन्होंने डिसाइड किया कि हम रेशियो को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 50-50। 50% ए लेगा और 50% बी लेगा। तो देखो यहाँ पे जब भी रेशियो चेंज होगा तो किसी का रेशियो बढ़ जाएगा और उतना ही किसी दूसरे का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। जितना रेशियो इंक्रीज हो रहा है, जिसका रेशियो इंक्रीज हो रहा है वो पार्टनर होता है गेनिंग पार्टनर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि उसको प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सा मिलेगा फ्यूचर में। और जिसका रेशियो डिक्रीज हो रहा है वो होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। आप यूं कह लो बच्चों कि फ्यूचर में उसको प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, राइट। तो ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसका हिस्सा कम हो रहा है, देखो कितना कम हो रहा है, पहले 60% मिलता था, फ्यूचर में 50% मिलेगा, तो इसको तो 10% लॉस हो रहा है ना। इसे कहा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या बोलेंगे इसे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको देखो पहले 40 मिलता था, फ्यूचर में 50 मिलेगा, तो इसका रेशियो तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसे कहा जाएगा गेनिंग पार्टनर। तो जिसका रेशियो बढ़ गया, फ्यूचर में जिसको ज्यादा हिस्सा मिलने वाला है वो गेनिंग पार्टनर कहा जाएगा। और जिसका रेशियो कम हो गया, फ्यूचर में कम हिस्सा मिलेगा, उसे क्या कहा जाएगा बोला, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जो है वो कहा जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर थे, रेशियो था इनका 2:1। इस तरीके से दे रखा होगा, देखो आपको ओल्ड रेशियो। आज इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2025 को कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट को बांटेंगे, न्यू रेशियो रखेंगे आप 1:1। रेशियो इन्होंने चेंज कर दिया। तो कैसे पता चल करेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका इंक्रीज हो गया, किसका डिक्रीज हो गया, यानी किसको गेन हो रहा है और किसको लॉस हो रहा है। तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे सैक्रिफाइस या गेन निकालने के लिए। और फॉर्मूला क्या बच्चों, वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कैसे निकालोगे, देखो आप x और y ये दो पार्टनर है, ओल्ड रेशियो है 2/3 1/3 माइनस 1/2 1/2। अब 3 और 2 का एलसीएम बच्चों 6 आ गया यहाँ पे, तो 2 - 3 माइनस का 1/6 है यहाँ पे, 6 एलसीएम -3 1/6 आ गया। तो जिसका यहाँ पे 1/6 पॉजिटिव है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, और जिसका माइनस में आ जाए वो क्या बन जाएगा बच्चों, गेनिंग पार्टनर बन जाएगा। अब माइनस वाला गेनिंग क्यों कहा जाएगा भला, ध्यान से देखना। देखो पहले से 6 रुपए के प्रॉफिट में से 2 रुपए मिलते थे, प्रॉफिट 6 में से 2 मिलते थे। अब रेशियो चेंज होने पर इसे 6 में से कितने मिलने वाले हैं, 3। तो इसका हिस्सा बढ़ गया है, देखो आप, राइट। इसीलिए इसे गेनिंग पार्टनर कहा जा रहा है। और इसका देखो पहले 6 में से 4 मिलता था, अब फ्यूचर में चेंज होने पे 6 में 3 मिलेगा, तो इसका रेशियो 4 से 3 रह गया, देखो तो इसका रेशियो कम हो गया, इसीलिए इसे कहते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो जितना किसी का रेशियो डिक्रीज होगा उतना ही किसी दूसरे का इंक्रीज भी पक्का होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए, आप यूं भी कह सकते हो कि x का 1/6 शेयर जो है ना वो किसको मिल गया, वो y को मिल गया। अब जब x का 1/6 शेयर y ले रहा है तो आपको क्या लगता है
फ्री में मिल जाएगा उसको वाई को? नहीं। फ्री में कोई चीज मिलती है क्या कभी? कभी नहीं मिलती। आप किसी शॉप पे कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो तो आपको उस चीज का जो प्राइस होता है वो तो पे करना ही पड़ता है ना? जो दुकानदार होता है वो अपनी चीज आपको दे रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपनी चीज, तो बदले में आपको उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप किसी से कोई चीज लो, बिजनेस में तो खासकर, और उसके बदले आपको उसे कोई अमाउंट ना देना पड़े, ये पॉसिबल नहीं है। तो सेम पॉइंट यहां पे भी है बच्चों। अगर x का 1/6 शेयर इसको मिल गया है, राइट, तो इसके बदले में इसे कोई ना कोई अमाउंट तो इसे पे करना ही पड़ेगा। अब मेन बात यही आती है कि इस 1/6 शेयर की क्या कीमत इसे चुकानी पड़ेगी भाई। तो उसी के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? फर्म की गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और ये हम पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में 3 मेथड होते थे, आपको याद होगा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ये तीनों वीडियोस आपको लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो की, तो जिससे ना देखी हो एक बार देख सकता है उसको। तो आज हम ये देखेंगे, देखो, कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा होगा तो गुडविल की क्या ट्रीटमेंट आपको करनी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो आप पार्टनर है 2, ए और बी, रेशो था इनका 3:2, ओल्ड रेशो, और आज इन्होंने डिसाइड कर लिया कि न्यू रेशो रखा जाए 1:1, और जिस दिन रेशो चेंज किया उस दिन गुडविल की वैल्यू लगाई इन्होंने। गुडविल इज वैल्यूड ₹60,000। ये गुडविल की वैल्यू क्यों लगाई जाती है? इसीलिए तो लगाते हैं ताकि गेनिंग पार्टनर जो है ना वो इसको कंपनसेट कर सके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं किसको फायदा है किसको नुकसान है। तो सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं हम। सैक्रिफाइस या गेन, फॉर्मूला पहले जरूर लिखना आपने, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो ए का और बी का देखो, ओल्ड रेशो कितना है इसका 3/5, 2/5, और न्यू रेशो कितना है बच्चों इसका 1/2, 1/2। 5 और 2 का एलसीएम 10 ले लो आप, माइनस का 1/10 आ जाएगी, 10 एलसीएम, ये पॉजिटिव आ गया 1/10। तो इसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कहोगे और इसको कहोगे आप गेनिंग पार्टनर। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ए का 1/10 शेयर किसने ले लिया बोला? बी ने ले लिया। तो फ्री में नहीं मिलेगा, बदले में बी को इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, राइट। तो अब वो कीमत क्या होगी, उसी के लिए गुडविल की वैल्यू लगाई जाती है। देखो 60,000 ये जो फर्म की गुडविल की वैल्यू लगाई गई, ये एक शेयर की कीमत होती है। तो 1/10 की निकाल लीजिए आप। तो एंट्री पास करोगे, देखो आप 60,000 का पहले 1/10 करो तो जरा 6,000 बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है, बी जो है वो इसको कितने रुपए देगा? 6,000 रुपए देगा कंपनसेट करने के लिए। तो एंट्री पास करोगे आप, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये गेनिंग पार्टनर को डेबिट करने का मतलब ये होता है बच्चों कि आपने इससे पैसे ले लिए, इसके कैपिटल में से अमाउंट निकाल दिया, और सैक्रिफाइसिंग को क्रेडिट करने का मतलब आपने इसके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, यानी इसको दे दिए, ठीक है ना। तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब इसमें गेनिंग पार्टनर कौन था बच्चों? बी था। तो आप एंट्री पास करोगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू ए इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना डालेंगे हम? 60,000 का जो फर्म की गुडविल है उसका 1/10 यानी कि 6,000। तो 6,000 से एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन में आप क्या लिखोगे बच्चों? नरेशन में लिखोगे आप एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपके पास स्टेटमेंट है गुडविल की जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। तो चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसका। तो चलिए एक क्वेश्चन और,
मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, देखो कि ए बी सी तीन पार्टनर है आपके, ओल्ड रेशो की होना है 5:3:2, और अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। 1 अप्रैल को इन्होंने रेशो चेंज कर लिया। तो इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 3 लाख रुपीस। गुडविल की वैल्यू कितनी लगाई गई है? 3 लाख। तो चलिए देखते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होगी गुडविल की। तो रेशो आप चेंज कर रहे हो तो किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान। तो आपको मालूम करना है पहले कि किस पार्टनर को प्रॉफिट फायदा हो रहा है रेशो चेंज होने पे और किसको हो रहा है लॉस। तो फॉर्मूला वही यूज करना है, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ तीन पार्टनर है आपके ए बी और सी। ओल्ड रेशो का 5/10, 3/10 और 2/10, और न्यू रेशो है आपका 2/5, 2/5, 1/5। देखिए एलसीएम 10, 2 - 2 0। इसको तो कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना, 0 है इसका तो। और इसका एलसीएम 10, 3 - 4, माइनस का 1/10, 10 एलसीएम 5 - 4, ये 1/10। तो पॉजिटिव ये सैक्रिफाइसिंग है और ये गेनिंग पार्टनर है। तो इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो बच्चों, ए को सैक्रिफाइस करना पड़ा, ए का रेशो कम हो गया, पहले से 10 रुपीज में से 5 मिलते थे, अब रेशो चेंज होने में से 4 मिलेंगे, तो रेशो कम हो गया। देखो इसका, तो ये है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसको पहले 10 में से 3 मिलते थे, ओल्ड रेशो, पहले ओल्ड रेशो लिखा है, और फ्यूचर में अब 4 मिलेंगे देखो 10 में से, तो इसको हो गया गेन, इसका रेशो इंक्रीज हो रहा है। तो आप यूं कह सकते हो बच्चों कि ए का 1/10 शेयर किसने खरीद लिया? इसने खरीद लिया, बी ने। तो फ्री में थोड़ी ना खरीदेगा, फ्री में थोड़ी कुछ मिलेगा, बदले में बी इसकी कीमत चुकाएगा। तो अब क्या एंट्री पास होगी यहाँ पे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से पैसे लेकर के और किसको दे दिए जाएंगे? ए को दे दिए जाएंगे। बी को डेबिट करने का मतलब यही है कि आप बी की कैपिटल से निकाल रहे हो पैसे और ए को आप दे रहे हो। तो कितना अमाउंट बना? 3 लाख रुपीस फर्म की गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। और 1/10 शेयर की क्या कीमत होगी? तो 3 लाख इंटू 1/10 करना आपने, 30,000 इससे लेकर के और किसको दे दिए जाएंगे? यहाँ ए को दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से गुडविल की एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा हो। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं हम। मान लो यहाँ पे तीन पार्टनर एक्स वाई जेड, इक्वल रेशियो है इसका, और अब इन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो चेंज कर लिया जाए 2:1। इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यू 1,20,000 लगाएंगे। तो चलो चेक करते हैं किसको फायदा है किसको नुकसान है। सैक्रिफाइस या गेन निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये ओल्ड माइनस न्यू कर रहा हूं मैं यहाँ। तो x, y और z 1/3, 1/3, 1/3 माइनस 2:1, 2/5, 2/5, 1/5। 15 एलसीएम हो गया बच्चों यहाँ पे। 5 - 3, 2/15, और 15 एलसीएम 5 - 6 माइनस का 1/15। यहाँ 15 एलसीएम 5 - 6 माइनस का 1/15। तो दो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है आपकी बात, और ये अकेला क्या है वाला? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसका 2/15 शेयर इन दोनों ने लिया है, आधा आधा, 1:1। तो एक्स और वाई डेबिट होंगे आपके, गेनिंग पार्टनर है, वाई भी डेबिट होगा क्योंकि इससे हमने अमाउंट लेना है, और वो अमाउंट किसको मिलेगा? जेड को मिलेगा। तो कितना मिलना चाहिए जेड को? इस 2/15 शेयर का प्राइस निकाल दो। पूरी फर्म की गुडविल दे रखी है 1,20,000, तो 120 इंटू 2/15, तो 16,000 रुपए का नुकसान था इसका। 16,000 इसको कंपनसेट किया जाएगा। तो 16,000 रुपए इसको क्रेडिट करोगे आप, और एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। 1:1 में कर लो, 8,000 और 8,000। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फर्म की गुडविल 120 है
और इनका जो गेन है वो 1/15 है, तो 1/15 भी निकाल के देख सकते हो आप, तो भी 8000 ही आना है। तो x कैपिटल अकाउंट डेबिट, y कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 क्या कर लिया जाएगा, z कैपिटल अकाउंट। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है बच्चों, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।